Hello everyone. Today we are going to learn how to solve problem using the Jacobi's iteration method. Jacobi's iteration method को यूज़ करके किस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ये हम सीखेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो जैकोबीज मेथड है इससे हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता। इससे हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो अप्रॉक्सीमेट होता है। तो इटरेटिव मेथड, इटरेशन मतलब हम एक सेट ऑफ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उस वैल्यू को यूज़ करके फिर एक अनदर सेट ऑफ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो उससे ज़्यादा क्लोज होगा ट्रू सॉल्यूशन के। तो जितनी ज़्यादा बार आप इटरेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्ट सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो ये तो हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि हमें कितना परफेक्ट आंसर चाहिए। ओके, सो यहाँ पर तीन इक्वेशन दिए हैं। अभी इसे करना कैसे है, तो पहले जैसे आप ये देखिए, ये पहला इक्वेशन 10x + y + 2z = 13। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखना है कि किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा है। तो x का कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, हमें x को बाकी वेरिएबल्स के टर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पर 10x है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रीराइट द अबव इक्वेशन, रीराइट द अबव इक्वेशन। तो जो पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन में हम 10x को लेफ्ट में रखेंगे और बाकी सारी चीज़ें राइट में। तो राइट में क्या होगा, राइट में होगा 13 - y - 2z। और फिर ये 10 से हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से 10 को डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/10। ओके, तो ये इस तरह से इक्वेशन को रिराइट करना है। वी विल गेट x = 1/10, 13 - y - 2z। ये हमारा पहला इक्वेशन। इसी तरह से ये सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखें तो इसमें y का कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ से हम y को सॉल्व करेंगे। y का कोएफिशिएंट 10 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10। और कांस्टेंट टर्म में 14 - 3x - z, ये दूसरा। और इसी तरह से थर्ड वैल्यू z, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में z का कोएफिशिएंट बड़ा है, तो यहाँ पर 1/10। फिर 15 - 2x - 3y, ये थर्ड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालने के लिए हम इनिशियल वैल्यू x, y और z की 0 कंसिडर करके चलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन अप्लाइंग इनिशियल वैल्यूज एज x0 = y0 = z0 = 0। तो ये हमारा फर्स्ट इटरेशन है जिसमें हम इनिशियल वैल्यू 0 0 0 कंसिडर करेंगे। तो x का हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा x1 विच विल बी 1/10, 13 - 0 - 0, राइट। तो ये 13/10, तो 1.3। इसी तरह से y1 हमें मिलेगा 1/10 × 14, so this is 1.4। और z1 in the same manner we will get 15 divided by, so ये क्या होगा, 1.5। तो ये हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ मिल गई। सेकेंड इटरेशन, यहाँ पर जो हमारा सेकेंड इटरेशन होगा, तो इसमें क्या करेंगे, हम यूज़ वैल्यूज़ ऑफ x1 = 1.3
y1 इक्वल टू 1.4 एंड z1 इक्वल टू 1.5। तो ये वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और हमें x2 y2 और z2 मिलेगा। तो देयरफॉर यहाँ पर हमें x2 जो मिलेगा, x2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई x2 क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 10, 13 माइनस 1 डिवाइड बाई 10, 13 माइनस y की जो वैल्यू है 1.4, so 13 minus y minus 2z, so minus 2 into 1.5, so this is equals to, कैलकुलेटर अलाउड है आपको, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं हम और यहाँ पर कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। पहले तो 13 माइनस 1.4 माइनस 2 इंटू 1.5 कितना, 3, सो 8.6 डिवाइड बाई 10, 8.6 डिवाइड बाई 10 0.86, तो ये वैल्यू आ गई 0.86, ये x2 हो गया। फिर इसी तरह से y2 फाइंड आउट करेंगे, तो y2 इज इक्वल टू, y2 इज़ 1 डिवाइड बाई यहाँ पर 10, 14 माइनस 1 डिवाइड बाई 10, 14 माइनस 3x माइनस z, 14 माइनस 3x माइनस z, 14 माइनस 3x, x की वैल्यू 1.3, 14 माइनस 3x माइनस z और z की वैल्यू 1.5। सो अगेन 14 माइनस 3 इंटू 1.3, 3.9 माइनस 1.5, 8.6, 8.6 डिवाइड बाई 10 इज 0.86। अगेन यहाँ पर जो वैल्यू है 0.86 और x2 y2 z2, z2 की वैल्यू 1/10, 15 माइनस क्या है, 15 माइनस 2x माइनस 3y माइनस 2x माइनस 3y, 3y, y की वैल्यू 1.5। So this value is 15 minus 2 into 1.3 minus 3 into 1.5, 7.9 divided by 10, तो 0.79, 0.79, ये तीन वैल्यूज़ हो गई। यहाँ पर कुछ गलती की है मैंने, क्या गलती की है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, तो y की वैल्यू 1.5 नहीं, y की वैल्यू कितनी है, 1.4 है, तो 1.4 माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर 15 माइनस 2 इंटू 1.3 माइनस 3 इंटू 1.4, 8.2 डिवाइड बाई 10, 0.82, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, 0.82। ओके, तो ये x2 y2 और z2। अब x2 y2 z2 फर्स्ट इटरेशन में हमें मिला x1 y1 z1, सेकेंड इटरेशन में हमने x1 y1 z1 की वैल्यू यूज़ की और हमें मिला x2 y2 एंड z2। अब ये x2 y2 z2 की वैल्यू हम यूज़ करेंगे, तो थर्ड इटरेशन यूज़ करते हैं, थर्ड इटरेशन। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे x1 इक्वल टू 0.86, y1 इक्वल टू 0.86 एंड z1 इक्वल टू 0.82। सो देयरफॉर थर्ड इटरेशन में यहाँ पर x3 वी विल गेट x3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 into 1 divided by 10 into 13 minus 1.4, 13 minus यहाँ पर 0.86 minus 2 times
एक बार देख लेते हैं कि x का क्या फॉर्मूला है, 13 माइनस वाई माइनस 2z, तो 2z, so 2 into z 0.82, so this is equals to, ये जो वैल्यू है ये हो जाती है 13 माइनस 0.86 माइनस 2 इंटू 0.82, 10.5 डिवाइड बाई 10, तो डिवाइड बाई 10 अगर करेंगे तो 1.05, so this value is 1.05. ओके, ये x3, इसी तरह से y3 is 1/10, 14 minus 3 times x1, so 14 minus 3 times x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू नहीं, ये तो x2 y2 और z2 की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, आई एम सॉरी, ये x2 y2 और z2, तो यहाँ पर 0.86, ये भी 0.86 है, 3 इंटू 0.86 माइनस z, तो 14 माइनस 3 टाइम्स x माइनस z, माइनस z है, माइनस z है, यस, सेकेंड इक्वेशन देखिए, माइनस z, सो माइनस z मीन्स माइनस 0.82. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 14 माइनस, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 3 इंटू 0.86 माइनस 0.82, 10.6 डिवाइड बाई 10, 1.06, क्या आंसर है, इट इज़ 1.06, x3 y3 और तीसरा z3, तो z3 है हमारा 1 डिवाइड बाई 10, अब 13 14 यहाँ पर ये 15 माइनस 2 टाइम्स, 15 माइनस 2 टाइम्स x1 की वैल्यू 0.86 माइनस 3 टाइम्स y1 0.86, परफेक्ट, so 15 minus 2 times x1 minus 3 times y1, okay, and this is equals to, तो ये देख लेते हैं हम, 15 minus 2 into 0.86 minus 3 into 0.86 is equals to 10.7 divided by 10, तो ये 1.07, ओके, ये वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 1.07, ठीक है, तो x3 y3 z3 की वैल्यूज़ आ गई, तो यहाँ पर इस तरह से हम और फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे आपको प्रॉब्लम में 3 इटरेशन तक सॉल्व करना है, सो देयरफॉर यूजिंग 3 इटरेशंस, देयरफॉर यहाँ पर हम बोलेंगे देयरफॉर आफ्टर 3 इटरेशन we get approximate value of x, y and z as, so after 3 iteration we get approximate value of x, y, z as x is equals to 1, 1.05 approximately you can say 1, y equal to 1 and z equal to 1, okay, so after 1 decimal we are getting 000, so यहाँ पर 1 1 1 लिखा, आप इसे 1.05 1.06 1.07 लिखेंगे तो भी चलेगा, so I hope कि जैकोबीज इटरेशन मेथड क्लियर है आपको, और आप कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन जैकोबीज इटरेशन मेथड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिया था, 2 वेरिएबल के लिए भी एप्लीकेशन ये अप्लाई किया जा सकता है, 4 के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन सिलेबस में आपको 3 वेरिएबल तक है। थैंक यू।